व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ तुमको द अमेजिंग स्टडी टिप्स जिससे तुम प्लस अल्ट्रा जा सकते हो। तो बिना किसी देरी किए चलिए बढ़ते हैं हम हमारे वीडियो पे। टिप 1, स्टार्ट बिफोर द डेडलाइन। तो बहुत लोग होते हैं जो जब एग्जाम होने वाली होती है ना तब जाके पढ़ना चालू करते हैं। वो हमको नहीं करना चाहिए और मैं रिकमेंड भी नहीं करता, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है जो है ना खाली 1-2 दिन पहले या फिर ये मैंने बहुत कम बोल दिया, 10 दिन पहले पढ़ना चालू करते हैं और कहीं ना कहीं थोड़े जनों के मार्क्स आ जाते हैं पर बहुत सारे लोगों के नहीं आ पाते। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि तुमको डे 1 से प्रिपरेशन करनी है ताकि तुमको लास्ट में बर्डन ना रहे और तुमको कोई ऐसी दिक्कत ना हो। टिप 2, रीड ओनली व्हाट इज नीडेड। तो ऐसा बहुत चीजें होती है जो तुम्हारे काम की नहीं होती टेक्स्ट बुक में, और मैं तुमको बोलता हूँ कि टेक्स्ट बुक में बहुत नॉलेज होती है और अगर तुम ओनली मार्क्स और परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो तो तुमको ओनली 20% ही याद रखने का है, क्योंकि बाकी का 80% होता है ना वो खाली तुमको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है और ना एग्जाम में वो उतनी इन्फॉर्मेशन पूछी भी नहीं जाती। तो इससे मैं कहना चाहता हूँ तुम 80-20 रूल भी यूज करते रहते हो। तो तुम बोलोगे भाई 80-20 रूल क्या है? तो 80-20 रूल ऐसा है कि जो तुम्हारा 20% ऑफ द सिलेबस है, जैसे कि तुम्हारा एक चैप्टर है, ठीक है, उसमें से खाली तुम्हारा 20% ही यूजफुल होगा और वो 20% तुमको एग्जाम में जाके 80% ऑफ द मार्क्स गेन करेगा। तो इससे मैं कहना इस चीज से मैं कहना चाहता हूँ तुमको द 80-20 रूल। टिप 3, स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस टू इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी। तो मैं इससे क्या कहना चाहता हूँ कि तुम जितना डिस्ट्रैक्शन से दूर रहोगे ना उतना तुम्हारा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, क्योंकि जो डिस्ट्रैक्शन है ना वो प्रोडक्टिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे कि जितना कम तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन उतनी ज्यादा तुम्हारी प्रोडक्टिविटी, और जितना ज्यादा तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन उतनी ही कम तुम्हारी प्रोडक्टिविटी। और चलो ये बात आई गई है तो मैं तुमको एक और छोटी सी टिप दे देता हूँ कि जब तुम पढ़ने बैठो ना तो तुम एक स्टडी लैम्प अपने साथ रखना, ठीक है, स्टडी लैम्प। और जब तुम एक्चुअल में पढ़ने बैठो ना तभी उसको ऑन करना, और जब तुम ऐसा सोचने लगो हाँ एग्जाम आने वाली है, ये करने का है भाई, मजा आने वाला है, तो तुम इस समय पे है ना याद कर लो और बंद कर लो तुम्हारा स्टडी लैम्प और समझ जाना कि तुम उस समय स्टडी नहीं कर रहे हैं, और तुम गिनना भी मत कि तुम स्टडी कर रहे हो, क्योंकि ऐसे लोग होते हैं जो है ना घंटों घंटों ये टेबल और डेस्क पे बैठे रहते हैं और जो बोलते हैं कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, पर ऐसा नहीं होता भाई। माइंड अपना थोड़ा अलग अलग जगह घूमता है। तो ये बोलना चाहता हूँ। और हाँ, एक और कि है ना डिस्ट्रैक्शन हमें क्यों अच्छी लगती है, हमको क्यों पसंद होती है, कि चलो देखो क्या होता है कि जैसे कि हम लोग है ना बहुत ज्यादा जब हम बहुत ज्यादा थोड़ी देर तक, जैसे कि 1-2 घंटे तक बहुत हम फोकस्ड है, ठीक है, फिर थक गए, फिर डिस्ट्रैक्शंस पे जाते हैं, जैसे कि मोबाइल लेते हैं या फिर गेम्स खेलने, लैपटॉप पे गेम खेलने लगते हैं। तो उससे हमका क्या आता है, हमारा डोपामिन किक होता है, जैसे लोग बोलते हैं कि हमारा डोपामिन किक हो रहा है और उससे हमको अच्छा मिलता है। हमारे जो जीवन में जो अपना टेंशन है, ये है वो है, वो हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। तुम वेब सीरीज देखते हो, तुम तो 2-3 घंटे कैसे निकल जाते हैं तुमको याद रहता है? नहीं रहता है। तो यही है। तो इसको फिर बाद में तुम ये बोलोगे ये सब करने के बाद कि है ना यार मैं तो प्रोडक्टिव रह ही नहीं पा रहा। कैसे रहोगे भाई? ऐसा करोगे तो नहीं रह पाओगे। चलो तो अभी इसका सॉल्यूशन मैं बोलता हूँ। तो इसके सॉल्यूशन के लिए क्या है, तुम मेडिटेशन कर सकते हो। तो है ना पहले मेरे को लगता था कि है ना खाली वो जो होते हैं ना साधु लोग और पुराने जमाने के लोग वही है ना खाली है ना ये सब काम कर सकते हैं, पर नहीं भाई। जब मेरे को मेरे दोस्तों ने बोला, मेरे भाई ने बोला कि ये सब कर सकते हैं, इससे हमारा फोकस और बढ़ता है, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना ट्राई करते हैं। तो है ना मैं अब दिन में क्या करता हूँ, मैं दिन में जब है ना मैंने पढ़ लिया होता है, मेरा है ना सर दुख रहा रहता है और मैं और ज्यादा फोकस नहीं कर सकता, तो मैं क्या करता हूँ, मैं मेडिटेशन करता हूँ। मैं मेडिटेशन
और मेडिटेशन में कुछ नहीं करना, आंखें बंद करने की है और है ना ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, बस इसी पे तुमको फोकस करने का है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा माइंड एकदम काम होगा और तुम्हें ना अच्छी तरह से फोकस कर पाओगे। प्लान अहेड, तो इससे मैं तुमको क्या कहना चाहता हूँ कि जब भी तुम मतलब ये सपोज करो कि ये डे 1 है, ठीक है, तुम डे 1 से पढ़ना चालू करने वाले हो, तो तुम्हें ना डे 0 पे है ना उसको मतलब उस चीज को प्लान कर दो, ताकि ना तुम डे 1 पे ये वेस्ट मतलब वो वेस्ट ना करो, सुबह उठ के 1 घंटा आधा घंटा जो लग ही जाता है लोगों को, और उस पर तुम वेस्ट ना करो प्लान करने में, ताकि क्योंकि देखो मॉर्निंग टाइम है ना सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव टाइम होता है, और मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता कि ना तुम एकदम पीक प्रोडक्टिविटी जहाँ पे लोगों की हो सकती है ना वहां पे तुम डिस्ट्रैक्टेड हो जाओ। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि तुम एक दिन पहले प्लान करो, और एक दिन पहले प्लान करने का मतलब तुम एक टू डू लिस्ट बनाओ और तुम सारे टास्क लिख दो जो तुम द डे 1 पे करने वाले हो, मतलब कि नेक्स्ट डे पे करने वाले हो, और वो टास्क है ना तुम उसको प्रायोरिटाइज कर दो फ्रॉम द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू द लीस्ट इंपॉर्टेंट, फ्रॉम द अर्जेंट टू द नॉन अर्जेंट, मतलब जैसे कि जो अर्जेंट नहीं है। तो इससे जैसे कि तुम्हारा मैथ्स का चैप्टर 1 है, तुमको गेम खेलनी है, ठीक है, ये 2 लोगों के टास्क होते हैं, ठीक है। तो तुम क्या करो कि ये ना मैथ्स है सबसे इंपॉर्टेंट है, तो तुम उसको उसके बाजू में 1 ऐसा मतलब 1 लिख दो, तो इससे तुमको पता चले कि तुम मेरे को सबसे पहले यही काम करना है और मेरे को और कोई काम नहीं करने का है। और बस ये टिप के लिए बस इतना ही है। टिप 5, टेक अ गुड स्लीप। मैंने बहुत लोगों को ऐसा बोलते हुए सुना है कि तुम जैसे कि 14 आवर 15 आवर खाली पढ़ते रहो और स्लीप में कॉम्प्रोमाइज करो, पर मैं ये ऐसा नहीं बोलता, क्योंकि अगर हमारी बॉडी भी एक मशीन है और एक मशीन को भी फ्यूल की कभी जरूरत होती है, और हमारी एक बॉडी को फ्यूल की तरह अपनी स्लीप आता है। हम जब सो के उठते हैं तो हमारा एकदम माइंड एकदम फ्रेश होता है और हम एकदम फोकस्ड होते हैं अपने काम की तरफ, और हमको कोई डिस्ट्रैक्शन फील नहीं होती, और मतलब हम प्रोडक्टिव फील कर सकते हैं। नेक्स्ट डे हम ग्राउंड हिट कर सकते हैं और एकदम मस्त तरीके से रिफ्रेश होके विद द फुल फोकस हम अपने वर्क पे ध्यान दे सकते हैं। आशा करता हूँ कि तुमको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब करना, हिट द बेल नोटिफिकेशन, और लाइक करके जाना, और कमेंट में जो लिखना वो लिख देना, कमेंट तुम्हारा है, ठीक है। चलो बाय बाय बाय।